यूपीए 1 की रिजीम में प्राप्त कर लिया गया था। इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक भी कोल ब्लॉक कोई एलोकेट कर दे। जो लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं चुनौती देता हूं। कल मैं अपने कार्यालय में रहूंगा। कष्ट करें, हमारे पास आएं, हमसे जानकारी लें, या तो हमें देश से माफी मांगनी पड़ेगी या उनको देश से माफी मांगनी पड़ेगी। एक और अभियोग लगाने की कोशिश की जाती है कि कोई मनोज कुमार जायसवाल, जिसको कई कोल ब्लॉक एलोकेट हुए थे, वो हमारे रिश्तेदार हैं। सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यह है कि कोल मिनिस्टर की हैसियत से जब हमने कोई कोल ब्लॉक एलोकेट किया ही नहीं, तो रिश्तेदार और गैर रिश्तेदार का क्या मतलब है? और जिस समय मैं एमओएस होम था, अगर कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य, लिखित या अलिखित, किसी को प्रमोट करने का, किसी को सिफारिश करने का किसी के पास हो, तब वो हमसे इस पर बात करे, वरना झूठे एलिगेशन लगाकर जनता को गुमराह करने का काम न करे। एक मांग और की गई भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा कि एसआईटी की जांच हो। जब सीबीआई जांच कर रही है, जब इंटरनेशनल ग्रुप जांच कर रहा है, तो एसआईटी की जांच का क्या मतलब है? और जहां कहीं भी एसआईटी की जांच हुई है, कोर्ट के आदेशों पर हुई है। अगर किसी को कहीं कोई शंका दुविधा हो, तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, कोर्ट में वो जा सकते हैं। लेकिन गलत एलिगेशन लगाना, कोल ब्लॉक एलोकेशन का मुख्य कारण यह था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते थे, देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेज करना चाहते थे, और इस सूत्र का उनको अच्छी तरह आभास था कि जब तक देश में कोयला उपलब्ध नहीं होगा, जब तक देश में ऊर्जा नहीं रहेगी, तब तक देश का औद्योगिक उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता है। दूसरा आभास उनको और था कि कोल इंडिया हमारे देश के कोल की रिक्वायरमेंट को पूरी करने में असमर्थ है। जितनी तेजी के साथ रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, निकट भविष्य में कोल इंडिया उसको पूरा नहीं कर सकती। इसी उद्देश्य से एनडीए ने भी 32 कोल ब्लॉक एलोकेट किए, जिसमें से 16 प्राइवेट सेक्टर को एलोकेट किए गए। इसी नियत से उसके पहले की सरकारों ने, राव साहब की सरकार ने, गुजराल साहब की सरकार ने, देवेगौड़ा साहब की सरकार ने 2-2, 3-3 कोल ब्लॉक अपने अपने रिजीम में एलोकेट किए। यूपीए 1 में तो उसको और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की गई। यह आइडिया लाया गया कि इसको क्यों ना बिडिंग प्रोसेस से दिया जाए, और जिन लोगों ने बिडिंग प्रोसेस का विरोध किया, आज वही लोग बिडिंग प्रोसेस का विरोध करने वाले लोग ही आज सरकार पर एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि अगर बहस होती पार्लियामेंट में, तो दूध का दूध, पानी का पानी होता। इसीलिए बहस से कतराते हुए मीडिया के सामने अटाए आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन आरोपों का कोई आधार ही नहीं। और जैसा मैंने चैलेंज किया है,
जिसको भी शंका हो, अगर वो खुद न आना चाहे तो अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं, आकर हमारे कार्यालय से सारी जानकारी प्राप्त कर।